चाहे प्रधानमंत्री चाहे मिनिस्ट्री चाहे कोई चाहे, जब तक जनता नहीं चाहेगी तब तक कुछ नहीं होना। तो जनता तो कुछ नहीं चाह रही। जनता अपनी आवाज़ उठा रही है ना, आप लोग छाप रहे हो, आप लोग बता रहे हो, हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो जनता की आवाज़ सबसे अहम भूमिका निभाती है। जब लॉज रेगुलेशंस वगैरह बनते हैं तो हम लोगों की बातें सुनी जाती है, आप लोगों की बातें सुनी जाती है। और हमारा मानना है फूड को अगर सेफ बनाना है, उसको अगर दुरुस्त बनाना है सिस्टम को जो है, तो लॉज तो आने ही चाहिए। उसकी जो है पोजीशन है, वो जो ब्रांड्स हैं उनको बेसिकली समझना चाहिए कि भी आप एक तरह से हेल्थ की बात तो पब्लिकली करते हो, क्या आपके बच्चे वही चीज़ खाते हैं? क्या आप लोग अपने प्रोडक्ट्स लेते हो? अगर ये सवाल पूछेंगे तो आधे से ज़्यादा लोग ब्रांड्स के जो पीछे हो जाएंगे। क्यों? उनको पता है उनकी गुणवत्ता प्रोडक्ट में नहीं है। ये तो सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है। तो आज के दिन में प्रॉफिट जो है वो अगर रूल कर रही है, तो प्रॉफिट को अगर हेल्थ में बदलना है, दोनों साथ साथ चल सकती है। ऐसा नहीं कि एक ख़त्म हो जाएगा, अगर हेल्थ आ गया तो प्रॉफिट ख़त्म हो जाएगा, अगर प्रॉफिट आ गया तो हेल्थ ख़त्म हो गया। नहीं, जो गवर्नमेंट का रोल है बहुत क्रिटिकल रोल है, जो रेगुलेटर्स का रोल है बहुत क्रिटिकल रोल है, कि दोनों को बैलेंस करके हम कैसे चलें। तो क्या लगता है आपको 2047 का जो मोदी जी का विजन है और मिशन है कि एक अच्छा भारत बना के देना है, जैसे पर्यावरण की समस्या है, पानी की समस्या है, ये खान पान की समस्या है, जिसका बहुत सी अल्कोहल, बहुत सी दुकानें हैं इसकी इन चीज़ों की, जिसमें गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, खैनी, तो क्या ये तब तक 25 सालों में सुधर जाएगा देश? इनको सुधरने की ज़रूरत इतनी नहीं है। अगर 2047 का आंकड़े लेके चले, विकसित देश में भी ये बिकते हैं, विकसित देश में भी लोग इसको खरीदते हैं। हम कहीं पे भी ये नहीं कह रहे कि इंडस्ट्रीज बंद हो जाए, हम कहीं पे भी ये नहीं कह रहे कि ब्रांड्स मार्केट में ना बिके। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि आप जो बेचो सच्चाई से बेचो, जो खरीदे कंज्यूमर वो देखभाल के खरीदे, ताकि वो ये भ्रमित ना हो कि मैं सही माल ले रहा हूँ, सही सामान ले रहा हूँ, और उसको ये बाद में पता चले कि उसी सामान की वजह से, उसी खाद्य पदार्थ की वजह से उसके थे। लेकिन हम भारतवासी भी कुछ ऐसे हैं कि बहुत से 80% तक लोग जो हैं नशे में हैं, चाहे वो बीड़ी का नशा है, तंबाकू, खैनी, शराब, कुछ ना कुछ वो है। ये भी तो आपका नशा ही है। ये जो हम जो हाई शुगर, सॉल्ट और फैट वाली बात है, हम तो कहते हैं कि ये नशा है, और ये नशा में बदल रही है। तभी तो जो है आज 15-20% लोग जो है इसको रेगुलर कंज्यूम कर रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं। तो नशा की तरह ही इसको बेचा जा रहा है, तंबाकू और अल्कोहल की तरह ही इसको बेचा जा रहा है, और इसी को रोकना बहुत ज़रूरी है। तो ये नशीली चीज़ें ना बन जाए, कभी कभार खाने लायक चीज़ बन जाए। एक ही मैसेज है कि जो टेबल पे सुझाव रखे गए हैं सिविल सोसाइटी के दौरान, हम जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने जो रखे हैं, उनको मान्यता दीजिए, उनको पढ़िए, उनको देखिए। जो दुनिया भर में हो रहा है उसको आप वर्ल्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरह अपनाइए, अपनी विजन कायम रखिए 2047 का, और ये मान के चलिए कि हम विकसित तभी हो सकते हैं जब देश जो है वो हेल्दी होगा, वो क्षमता रखेगी कि वो हर आदमी कंट्रीब्यूट करे इकोनॉमी में, और मोदी जी का विजन तब ये पूरा हो सकता है। नौजवानों के लिए क्या मैसेज है सर? नौजवानों के लिए हम आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप वंचित किसी चीज़ में मत रहिए, इंडल्ज करिए। थोड़ा बहुत खान पान की चीज़ें अगर आप ले रहे हैं तो उसको लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आदत में मत तब्दील करिए इसको, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा आपकी सेहत के लिए, और आपकी सेहत हमारी सेहत है, देश की सेहत है। The legal challenges would lead to certain decisions like the Supreme Court decision right now being taken, which will have some impact. Right? So there's advantage. Disadvantage, it becomes a very long term. Whatever is banned, what is surrogate advertisement? Whatever is banned, so our concentration is only these two. And how bad is the problem? I mean, I see liquor ads obviously on TV. Very obviously, they have to showcase their product somewhere. So they're using all kind of methods. Liquor I know, but cigarette, what kind of surrogate advertising? All the vendors that you see, they are carrying logos and things of cigarettes. In fact, they're selling loose cigarettes. I mean, it's tobacco is being sold in pouches, small pouches. Everything under the umbrella of, like we are permitted to do so. You recollect the brand. Pack is similar. The content may be different. We don't know. But when I see that particular pack, it reminds me of what? Tobacco. That's surrogate. Just to clarify. Yeah. Where do you see cigarettes is basically mainly the hoardings and the so-called misuse of a permitted logo size. Okay. Right, and the kiosk. So they are spread everywhere. In fact. Even the color combination, the packing, which they can't advertise.
It's there in the. You just walk out of press club and you turn left or turn right. You see the kiosk. You see the advertisement of all the brands of cigarettes, which is mainly ITC. You'll see on the kiosk which is banned. You ask the kiosk man will say, I don't know who put it. They're trying for amendment of the, not trying, it will happen. COTPA, which is the controlling law. In COTPA, basically, 2003, that's been amended. It's been pending for a pretty long So what's time. the September October? The advertisement in general. What is that deadline? So we're going to define what survey advertisement is legally. Legally. That's survey. And the status of the draft policy is what, right? Discussion. It's under discussion. It's not been drafted yet. And who are the other stakeholders in this? Everybody, industry, ministry, different ministries, other.